हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजात यार। भगवान राम जी का यार बाण जो निकला था वाकई। वो भस्म कर दिया यार पूरा वो जो था पुतले को मतलब वो कह रहे थे ना शत्रु ये धर्माचारी है, लेकिन उसको मन से जो है ना किया कसम से। लेकिन अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या यार। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भगवान राम जी के बारे में जानने में। तो आगे देखते होता है क्या। स्टार्ट। गुरुदेव, मुझे डर लग रहा है। शत्रुघ्न, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा निशाना न चूके, इसी का तो तुम्हें मैं अभ्यास करा रहा हूँ। हो मतलब किसी भी मुश्किल में डर का त्याग करो शत्रु और निशाना साधो। अच्छा वो मतलब पहाड़ी टाइप पे खड़े हैं। हाँ, मतलब ये कि जहाँ पे मुश्किल भी आ सकती है। सही बात है यार। अबे खासी गिरना गिर क्या नहीं है यार। रहे, गिर रहे हैं ना वो ही। हाँ, शत्रुघ्न, ओहो वो गिर गई। ओ गिर बोल ले। माता के हाथ से आरती की प्लेट। सुमित्रा, रो क्यों रही हो? अबे दम वो तो वो गिरे इधर अब से। शुगर ना यार, ज़ाहिरी बात है माता गुरुकुल में हमारे बच्चे लक्ष्मण, शत्रु। सुमित्रा, हमारे चारों पुत्र कुशलतापूर्वक होंगे। तुम चिंता मत करो। महर्षि वशिष्ठ स्वयं छात्रों की देखभाल करते हैं। हाँ सुमित्रा, उनके लिए गुरुकुल में शिक्षा लेने वाला हर छात्र उनके अपने पुत्र समान है। हाँ, तुम्हारा ये दीपक यार होता है ना पास। देखो सुमित्रा, सही बात है। दीपक अभी भी जल रहा है। हाँ, इसका मतलब है कि वो ठीक है। अर्थात हमारे चारों पुत्र गुरुकुल में सुरक्षित और सकुशल होंगे। लो, प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। राम, शत्रुघ्न कह रहा है कि ये फिर से तीर चलाएगा। ओह, यानी कि जज्बा। राम, इसे ये मालूम नहीं कि जब तक इसके कलाई पर लगी चोट बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये उतनी चतुरता से तीर नहीं चला पाएगा। ओह अच्छा, मतलब चोट जो आई कलाई। सही राम, बात है यार। वो हमारे जीवन में हमारे शरीर का बड़ा महत्व है। ये शरीर चोला है आत्मा का, और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश, परमेश्वर का अंश। तो ये आत्मा भी परमात्मा ही है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम इस शरीर रूपी चोले का ध्यान रखें। हाँ, ज़ाहिरी बात इस है। शरीर के साथ जुड़ा है मन। मन बड़ा चंचल है, शरारती है। यह आपको एक पल में, एक क्षण में वहां ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते। हाँ, इसलिए इस मन को अपने वश में करना अति आवश्यक है, ताकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच सही हो। हाँ जी। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी तो हमारे कर्म सही नहीं होंगे। हाँ, ये तो है। और कर्म कौन करता है? ये शरीर। तो इस शरीर को हमें निर्बल नहीं होने देना है। हाँ, शेष उपदेश कैसे ब्राह्मण समझाया प्रार्थना गुरुजी सभा ने? में दीजिएगा। बड़े प्यार से। पुत्रों, अब तुम सब विश्राम करो। क्योंकि ये कह रहे थे ना, मैं फिर प्रणाम निशाना बांध लेते गुरुदेव। इनको हाथ जो कल्याण तो हो। उस हिसाब से समझाया हाँ कि जब तक आप फुल ठीक नहीं होते। सोने की कोशिश करो शत्रुघ्न। यार नहीं, देख नहीं रहे आ हैं रही उनको भैया। गोदी में लिटाया हुआ बहुत है। दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ? हाँ, यहाँ। सो जाओ।
अभी दर्द दूर हो जाएगा। भैया आप लोरी सुनाओगे तो झट से नींद आ जाएगी। मैं लोरी सुनाऊंगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। नहीं राम भैया, आप लोरी सुनाओ ना। हाँ राम भैया अबे सुनाओ सबने ना, बोला है। हमें माँ की याद आ रही है। हमें भी सुनाओ ना राम। अबे सारे तुम बोल पड़े गाओगे हैं। तो मुझे लगेगा कि मेरी माँ मेरे लिए लोरी गा रही है। भैया आप ही ने तो आश्रम आते समय माँ से कहा था कि आप हमारी माँ बन जाएंगे। गाइए ना भैया। हाय हाय, देखना चारों बहनें एक साथ। अरे ले आया भाई गुड्डा गुड्डी। प्रभु आज हमारे गुड्डा गुड्डी का विवाह है। ओ मेरी गुड्डी को आशीर्वाद दीजिए। मेरी गुड्डी ने एक शर्त रखी है कि जो ये शिव धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा वो उसी को वरमाला पहनाएगी। अच्छा वाह। सीते, बड़े पिताजी तुम्हारे विवाह की बात कर रहे थे। तुम्हें कैसा पति चाहिए? मुझे मुझे ऐसा पति चाहिए, ओह। भगवान विष्णु जैसा। भगवान विष्णु जैसा। और देखो इनके हाथ में पद्म है। हाँ है। माँ ने मुझे बताया कि पद्म ये संकेत करता है कि ये कमल की तरह कोमल है। वाह। परंतु इनके हाथ में तो गदा भी है। हाँ कमल की तरह कोमल है तो गदा की तरह कठोर भी। और शंख, शंख किस लिए? माँ ने कहा है कि शंख बजाकर सज्जनों को विश्वास दिलाते हैं। कैसा विश्वास? वो जो सुदर्शन चक्र है ना, उससे दुर्जनों का वध कर देंगे। हाँ। परंतु तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पति में ये सब बातें हैं? अरे उर्मी, जो शिव धनुष उठाएगा उसमें ये सब बातें होगी ही होगी। माते सीते भी भाई समझदार हैं। जैसे समझो धनुष उठा लो उसमें सब ये चीजें होंगी। जगतपति परम पति को पति के रूप में दिल पे लगते हैं। यही मुख्य आकर्षण यहाँ खींच लाया है। चलो चलो खींच गुड्डी का ला। विवाह करते हैं, नहीं तो वो रूठ जाएगी। चलो। अरे यार भाई साहब, ओए होए होए। देख ले यार शत्रुघ्न कैसे गिरता है नीचे और उसकी माता को कैसे पता चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात उनको इस चीज से पता चलता है कि दिया जल रहा है तो समझो बच्चे, अगर वो दिया बुझ जाता ना तो शत्रुघ्न को कुछ ज्यादा नुकसान हाँ वो पहुंचता। ये ज़ाहिरी बात है, फिर तो बहुत बड़ा अपशगुन हो अभी तो जाता कि सिर्फ- अगर दिया बुझ जाता तो। अभी सिर्फ जो है ना ये हाथ में चोट लगी है। हाँ कलाई ठीक का है इशू ना? है और हाँ, सर पे भी और- लगी है, सर पे भी लगी है, उनकी पट्टी बांधी हुई थी सर हाँ, तो पे भी वो लगा है। हालांकि फिर भी वो तीर चलाना चाहते थे, कानों देख। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने ऋषि जी ने कितना आसानी से समझाया उनको, शरीर का हाँ, ख्याल रखो भाई। शरीर का ख्याल रखो। जाहिर बात है आत्मा ऊपर आत्मा होती है, जाहिर तो बात इस तरीके से आपको जब तक आप ठीक नहीं होगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो बात बिल्कुल रियलिटी है। और उधर से माते सीते ने भी देखना, कहती मुझे इन जैसा चाहिए। वही ना, और कहते हैं कि बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता कि जो तुम्हें मिलेगा उसमें सब ये खासियत और कहते हैं होगी। जो धनुष उठाएगा ऑटोमेटिकली उसमें ये खासियत तो है। जाहिर बात है। और क्या जब माते सीते धनुष उठा सकती हैं, शिव धनुष, तो जो उठाएगा तो उनमें भी ये तो होंगी ना जाहिर खासियत। बात है। लेकिन अब आगे देखेंगे कि अब आगे होता है क्या, तो